बंगाल के अंदर एक बहुत जल्दी नई सरकार बन रही है। लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, पूर्ण बहुमत से आपको जिताया। मेरा निवेदन है आपके कि उन जिहादियों की लिस्ट जरूर बना लेना जो 14 साल 349 दिन से पूरे बंगाल को जलाया है। कैसे इन लोगों ने मासूम लोगों को घरों से निकालकर गोली मारी, महिलाओं के साथ। जिहादियों को उनकी सही जगह जरूर पहुंचाना। एक दिन पहले बंगाल चुनाव के रिजल्ट आए। 206 सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत मिली और 81 सीटों पर टीएमसी को यहां पर जीत मिली। बीजेपी के लिए बम्पर जीत है। उसके बाद पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ और इसके साथ ही बंगाल में किस तरह से पीएम मोदी ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। इसके बाद पूर्व रॉ एजेंट लकी बेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बंगाल चुनाव को लेकर रिएक्शन दिया है। अक्सर कूटनीतिक मामलों पर और देश के इंटेलिजेंस पर अपनी राय रखने वाले लकी बेस ने इस बार बंगाल चुनाव पर अपनी बात कही है। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बंगाल के अंदर एक बहुत जल्दी नई सरकार बन रही है। लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, पूर्ण बहुमत से आपको जिताया। तो बहुत जल्दी आपकी मंत्रिमंडल की भी लिस्ट बनेगी। लेकिन एक मेरा निवेदन है आपके कि मंत्रिमंडल की लिस्ट बनाने से पहले उन जिहादियों की लिस्ट जरूर बना लेना जो 14 साल 349 दिन से पूरे बंगाल को जलाया है। कैसे इन लोगों ने मासूम लोगों को घरों से निकालकर गोली मारी, महिलाओं के साथ किया। तो इस नई सरकार से एक निवेदन कि उन लोगों को, उन जिहादियों को उनकी सही जगह जरूर पहुंचाना। पूर्व रॉ एजेंट और एनएसजी कमांडो लकी बेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब तक कम से कम 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। हजारों लोग इसको शेयर कर रहे हैं। ये मीडिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि दरअसल अक्सर विदेशी मामलों पर और कूटनीति पर और इंटेलिजेंस पर अपनी राय रखने वाले लकी बेस ने बंगाल चुनाव पर इतनी बड़ी मांग सरकार से कर डाली। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल तो बाद में बनता रहेगा, कैबिनेट का विस्तार होता रहेगा, लेकिन उससे पहले आप जिहादियों की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। उन्होंने बताया कि पिछले इतने सालों से और इतने दिन बीत चुके कि बंगाल के अंदर क्या हश्र होता रहा, महिलाओं के साथ में आपत्तिजनक व्यवहार होता रहा, इसके साथ साथ लोगों के साथ लोग मर्डर हुए, कितनी हत्याएं की गई। इन सब चीजों को लेकर उन्होंने सरकार से अपील की है कि ये आगे की फॉर्मेलिटी होती रहेगी, लेकिन पहले उन लोगों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने बंगाल का ये हश्र किया है। अक्सर जब भी बंगाल का जिक्र आता है तब तक हम लोग हिंसा की बात करने लगते हैं। जो भी चुनाव होते हैं उसमें चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद में बंगाल में हिंसा देखने को मिलती रही है। लेकिन इस बार 2 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी केंद्रीय फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के बाद में यह चुनाव पूरी तरह से हिंसा मुक्त हुआ और इसीलिए 90% से ज्यादा बंगाल के अंदर वोटिंग हुई। ममता बनर्जी अपना गढ़ भवानीपुर भी नहीं बचा पाई। इससे पहले 2021 में नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर भवानीपुर से भी इनको, ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। यह एक हार एक बहुत बड़ा मैसेज भी थी कि कैसे इस बार के जनता ने पूरे समर्थन के साथ में बीजेपी को वोट दिया। ग्राउंड जीरो पर जाने वाले पत्रकारों का साफ कहना था कि इस बार जो पूरा इलेक्शन हुआ है उसमें 5 बहुत बड़े कारण रहे जिसके कारण ममता बनर्जी की पार्टी को हार का सामना करा। उसमें सबसे बड़ा कारण था महिला सुरक्षा। यानी वो महिला सुरक्षा के नाम पर जो फर्स्ट टाइम वोटर थे वो खुलकर बात कर रहे थे और उनका कहना था कि आरजीकर जैसा मामला फिर कभी बंगाल की धरती पर दोबारा ना हो। इसलिए हम लोग जब से ये मामला हुआ है तो अपने लिए सेफ्टी की चीजें खुद अपने बैग में डालकर चलते हैं। हमें खौफ रहता है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमारे साथ में अभद्रता का व्यवहार किया जाता है। लोगों ने कहा कि डर का खौफ यहां पर माहौल रहता है। यहां पर गुंडे, असामाजिक तत्वों की भरमार है जो पार्टी से जुड़े होने के कारण हम लोगों के ऊपर ज्यादती करते हैं और जब प्रशासन पर इसकी शिकायत करते जाते हैं तो वहां पर भी हमारी सुनवाई नहीं होती। इसीलिए इस बार बीजेपी ने सबसे बड़ा जो अपना एजेंडा बनाया वो बनाया कानून व्यवस्था को। और यही कारण है कि देखिए पूर्व रॉ एजेंट लकी बेस जो कि अक्सर विदेशी मामलों पर अपनी बात रखते हैं और सरहद पार कई देशों की कूटनीति हो या फिर उनसे जुड़ी इंटेलिजेंस हो या बड़ी जानकारियां वो अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर भी बातचीत की और इसमें कहा कि ये सबसे पहले कैबिनेट का विस्तार जो है वो तो बाद में होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले जिहादियों की लिस्ट तैयार कर लीजिए। यानी कि उन सभी लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए जिसने 2011 से बाद में और अब तक आम आदमी को सताया है, आम लोगों को परेशान किया है, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी मजहब या किसी भी पंथ के हों।
लेकिन उन लोगों की लिस्ट तैयार होनी चाहिए जिन्होंने इस पूरे टेन्योर में इस तरह की हरकतें की, जिसकी वजह से बंगाल का नाम पूरे देश में खराब हुआ है। शुक्रिया।